नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेसी पॉइंट। यूपी कैटेट 2021 के एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर दिए गए हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से आप अपना आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप जिस प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाते हैं उसी प्रकार से आपको भरकर दिखाएंगे। तो अगर आप यूपी कैडेट का एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप एप्लीकेशन फॉर्म अपना सही तरीके से भर पाएं और कोई भी उसमें गलती न हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्रोम पर जाना है या फिर आपके डेस्कटॉप में जो सा ब्राउजर है उसको आपको खोलना है। उसमें आपको भरना है upcatet.admissions.org। तो यहाँ पर upcatet.admissions.org हमने भर दिया है। इसके बाद आपको एंटर करना है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इस प्रकार का डेस्कटॉप आएगा। उत्तर प्रदेश कंबाइंड एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट 2021 जो कंडक्ट कराया जा रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी मेरठ द्वारा। तो इसके साथ साथ यहाँ पर महत्वपूर्ण तिथियां दी हुई हैं कि ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि जो है आपकी 28 फरवरी से 15 अप्रैल 2021 तक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर डेट पढ़ सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर अगर इधर जाएंगे इस कॉर्नर में तो यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज दे रखी है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं 28/2/2021 से। इसके साथ साथ यहाँ पर दूसरी न्यूज भी है कि अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके पास सबसे पहले ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, स्कैन्ड पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए ताकि वे आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के समय इस पर अपलोड किए जा सके। तो आपके पास ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, स्कैन्ड पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर और जो आपके 10th 12th की मार्कशीट, करेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र जो आपके स्कूल से आपको मिलता है। इसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र जो आपको तहसील में बनवाना पड़ेगा। इसके बाद आधार कार्ड। तो मिनिमम आपके पास ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन देखने को मिलेंगे। तो आपको ये इंस्ट्रक्शन पढ़ लेने हैं, हम इनको पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन बुकलेट डाउनलोड कर लेनी है। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए और आपका इसमें सभी चीजें दी हुई हैं बुकलेट में, सीट्स, फीस के रिलेटेड सभी चीज। तो यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है कि आपका जो मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी है वो आपकी सेम ही रहनी चाहिए और एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी से दो फॉर्म नहीं भरे जा सकते। तो यहाँ पर हम डिक्लेयर कर देते हैं कंटिन्यू। तो आपके सामने इस प्रकार का डेस्कटॉप नजर आएगा। तो यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पर आपको अपना एग्जाम सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हम यूजी स्टूडेंट का भर रहे हैं तो अंडर ग्रेजुएट यानी कि आपको बीएससी, बीवीएससी, बीटेक में से किसी में भी एडमिशन लेना है तो उसके लिए यूजी भरा जाएगा। अगर आपने 12वीं पास इस तरह से ले रहे हो तो आप यूजी में जाओगे। यहाँ पर पेपर सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप पीसीबी से पढ़े हुए हैं तो पीसीबी सेलेक्ट कर लिए। अगर आप पीसीएम से पढ़े हैं 12th तो आप पीसीएम सेलेक्ट कर लिए। अगर आप एग्रीकल्चर साइंस से पढ़े हुए हैं तो आप पीएजी सेलेक्ट करिए और अगर आप कम्युनिटी साइंस से पढ़े हुए हैं तो पीएचएस सेलेक्ट करिए। तो यहाँ पर हम पीएजी सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर इंटरमीडिएट हमने की है एग्रीकल्चर साइंस से। तो यहाँ पर अब अपना नाम डाल दीजिए जो आपका 10th की मार्कशीट में हो। तो यहाँ पर नाम हम डाल देते हैं। इसके बाद आपकी जो वैलिड ईमेल आईडी है उसको डाल दीजिए। हम यहाँ पर ईमेल आईडी डाल देते हैं। इसके बाद ये मोबाइल नंबर पूछ रहा है जो आपका पर्सनल मोबाइल नंबर हो तो हम उसको डाल देते हैं। मोबाइल नंबर भरने के बाद आपके पास यहाँ पर एंटर पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। तो आपको अपना पासवर्ड भर देना है जो आपको लॉगिन के समय चाहिए होगा। तो हम यहाँ पर पासवर्ड बना देते हैं। तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं कि आपके पासवर्ड में कम से कम एक जो है वो लोअर केस लेटर होना चाहिए, एक अपर केस लेटर होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, संख्या होनी चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर @ वगैरह कुछ होना चाहिए। तो हम इस प्रकार से एक पासवर्ड बना लेते हैं। यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड आया तो आपको वही पासवर्ड दोबारा डाल देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चा भरना है। कैप्चा में आपको ये वाला जो पोर्शन है वो जो आपको दिखाई दे रहा है वो भरना है। इसके बाद आपको रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर ही पूछ रहा है कि अगर आपने कोई गलती कर दी हो तो आप कैंसिल करके दोबारा उसको सही कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कोई गलती नहीं की है।
तो यहाँ पर ये इन्होंने एक वेरिफिकेशन लिंक भेजा है हमारी ईमेल आईडी पर, तो हम उसको चेक कर लेते हैं। इसके बाद आपको दोबारा से लॉगिन करना होगा। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके ईमेल आईडी पर भेज दिया गया होगा, तो हम उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर ईमेल आईडी पर जो वेरिफिकेशन के लिए ईमेल आया था उसमें हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दोनों चीज आई थी, तो हमें वही सिर्फ यहाँ पर भर देनी है। इसके बाद सिक्योरिटी कोड में आपको ये जो दिखाई दे रहा है वो भर देना है, तो हम इसको फिल कर देते हैं जल्दी से। इसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर एक ओटीपी अब आपके जो आपने मोबाइल नंबर डाला हुआ है उस मोबाइल नंबर पर डाल जाएगा, तो उस ओटीपी हमारे पास आ चुका है, तो हम ओटीपी भर देते हैं। इसके बाद आपको वेरीफाई ओटीपी पे कर देना है। तो इसके बाद आपके सामने इस प्रकार का नजर आएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कैंडिडेट नेम, तो यहाँ पर आपका कैंडिडेट नेम पहले से लिखा हुआ है। फादर्स नेम, तो यहाँ पर आप अपना फादर नेम लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर फादर नेम डाल देते हैं। इसके बाद मदर्स नेम, यहाँ पर मिस्टर, मिसिज, श्री, श्रीमती ये नहीं लिखना है, सीधे आपको अपने पिताजी और माताजी का नाम लिखना है, तो यहाँ पर मदर्स नेम लिख देते हैं हम। इसके बाद जेंडर, तो जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा अपना। उत्तर प्रदेश पे यहाँ पर पूछा है कि आप उत्तर प्रदेश से हो, तो यस। तो यहाँ पर इसने ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अर्हता परीक्षा उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की हो एवं वे उत्तर प्रदेश में पहले 5 वर्षों से निवास कर रहे हो, यानी कि जिन स्टूडेंट्स ने अपनी 12वीं पास उत्तर प्रदेश से की है और पिछले 5 वर्षों से यहीं पर रह रहे हैं तो वे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो उत्तर प्रदेश के ही हैं, मूल निवास उनका उत्तर प्रदेश ही है, यहीं पर वे रहते हैं, तो वे ये सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। हम जनरल से बिलोंग करते हैं तो हम इसको करेंगे। इसके बाद नेशनैलिटी इंडियन, डिपेंडेंट, तो ये यहाँ पर बोला है कि अगर आप फ्रीडम फाइटर के बेटे या रिश्तेदार वगैरह कुछ हो तो आपको यहाँ पर अपना स्टेटस सेलेक्ट करना है, तो हम नहीं है तो नो करेंगे। तो यहाँ पर बोला है कि अगर आप डिफेंस पर्सन के बेटे हो या बेटी हो तो आपको सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर हम नहीं है डिफेंस पर्सन के। पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी कि अगर आप के अंदर कुछ डिसेबिलिटी है तो उसके लिए आपको यस करना है, अगर नहीं है तो नो करना है। इसके बाद अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हो, आपने अंतर विश्वविद्यालय या फिर राज्य स्तर पर प्रतिनिधित्व किया है अपने स्कूल का या अपने राज्य का, तो आप यहाँ पर यस सेलेक्ट कर सकते हैं और इसके बाद आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, प्रमाण पत्र। हमने नहीं किया है तो नो करेंगे। इसके बाद अगर आप एनआरआई स्पॉन्सर्ड सीट के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस पर कर सकते हैं, लेकिन हमें नहीं करना है तो हम नो करेंगे। इसके बाद अगर आपके जो पिताजी हैं वे एम्प्लॉय ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यानी कि किसी भी यूनिवर्सिटी में कार्यरत हैं तो उसके लिए यस करना है। हमारे पिताजी कार्यरत नहीं है तो नो करेंगे। अगर आपकी यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ भर देनी है अपनी, तो हम अपनी डेट ऑफ बर्थ भर देते हैं यहाँ पर। इसके बाद मोबाइल नंबर, आपके अपने गार्जियंस का मोबाइल नंबर भरना है, तो यहाँ पर हम अपने गार्जियन का मोबाइल नंबर भर देते हैं। इसके बाद आधार नंबर भरना है आपको, तो आधार नंबर आप भर सकते हैं जो आपके आधार कार्ड में लिखा होगा। इसके बाद आपको अपनी जो एग्जाम सिटी है उसकी चॉइस 1 भरनी है। हमारे पास मेरठ पड़ता है तो हम पहले मेरठ भरेंगे। इसके बाद दूसरी एग्जाम सिटी सेंटर, तो दूसरे नंबर पे हमारे पास आगरा पड़ता है, तो इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे कर देंगे। तो आपके जो सेंटर पास हो आप उसे फिल कर सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे करके आप अगले पेज पर चले जाएंगे। इसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स भरनी है। तो क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ पर सबसे पहले 10th, तो यहाँ पर आपको 10th बोर्ड सेलेक्ट कर देना है कि आप किस बोर्ड से पढ़े हुए हैं। अगर आप यूपी बोर्ड से पढ़े हुए हैं तो इसको सिलेक्ट कीजिए। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हुए हैं तो आप सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इसको सिलेक्ट कीजिए, तो हम यहाँ पर यूपी बोर्ड कर देते हैं। इसके बाद रिजल्ट स्टेटस, तो क्वालिफाई हो चुके हैं हम। मार्क्स सिस्टम, तो हमारी परसेंटेज थी यहाँ पर आप, तो उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस नजर आएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना एड्रेस भरना है, तो हम इसमें एड्रेस भर देते हैं। यहाँ पर आपको अपने गांव पोस्ट वगैरह भरनी है, विलेज पोस्ट, ब्लॉक। इसके बाद आपको अपनी सिटी भर देनी है कि किस सिटी से आप बिलोंग करते हो। इसके बाद आपको स्टेट भर देना है। इसके बाद आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड आपका,
इसके बाद आपको पुलिस स्टेशन, जो आपका पुलिस स्टेशन लगता हो आपके जिले का या आपके शहर का, वो पुलिस स्टेशन आप इसमें भर सकते हैं। इसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस भरना है अपना। तो अगर आपका सेम ही परमानेंट एड्रेस है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, तो आपका ये सेम ही यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अटैच कैंडिडेट फोटो मैक्सिमम 100 KB, मिनिमम 10 KB, यानी कि 10 KB से 100 KB के बीच का आपका फोटो होना चाहिए, और वो भी JPG फॉर्मेट में। तो में एक चीज ध्यान रखनी है आपको, आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर कि आपको जो अपना फोटो है वो आप साइज का तो आपको पता लग गया होगा। इसके बाद आपके जो फोटो है वो 31 जनवरी से पहले का ना हो, 31 जनवरी के बाद खिंचा हुआ फोटो हो, और उस पर आपका नाम, आपका आधार नंबर और जिस डेट में वो फोटो खिंचा है वो होना चाहिए। यानी कि आपको फोटो ऐसे खिंचवाना है, किसी प्लेट या किसी कार्डबोर्ड पर आपको उसे अपने सीने पर लगाकर फोटो खिंचाना है, और उसको आपको अपने पास भी संरक्षित कर रख लेना है। इसके बाद अगर साइन की बात करें तो आपको एक व्हाइट पेपर पर अपने साइन करके, जिसका साइज 100 KB से 10 KB हो, वो स्कैन करके इस पर चढ़ा देना है JPG फॉर्मेट में। इसके बाद आपको राइट इंडेक्स फिंगर, यानी कि आपके सीधे हाथ की जो इंडेक्स फिंगर है उसका इंप्रेशन देना है। उसका भी साइज 100 KB से 10 KB होना चाहिए, वो भी आपको स्कैन करके JPG फॉर्मेट में कन्वर्ट करा लेनी है। उसके बाद चूज फाइल करके इस पर चढ़ा देनी है। तो इस प्रकार चढ़ाने के बाद इसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, जिनका साइज 100 KB से 500 KB तक हो सकता है, और साइज जो है वो A4 होना चाहिए, जैसी A4 सीट होती है उस साइज का होना चाहिए। तो इसमें आपको अपनी जो मैट्रिकुलेशन या हाई स्कूल सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पर अपलोड करना होगा। इसके बाद आपको यूपी रेसिडेंट सर्टिफिकेट, यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र जिसको आप कहते हैं, जो आपके लोकल होने का प्रमाण प्रस्तुत करता है कि आप इस जिले के रहने वाले हैं, इस गांव के रहने वाले हैं, तो वो आपको चढ़ाना है यहाँ पर। इसके बाद आपको अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपके स्कूल या इंस्टीट्यूट से मिला होगा, जो आपने लास्ट में अटेंड किया है, तो आपको उस स्कूल का कैरेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कर देना है। इसके बाद आपको इस पर क्लिक करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे कर देना है। इसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा। पेमेंट करने के बाद आपका जो ये एप्लीकेशन फॉर्म है वो पूर्ण रूप से सबमिट हो जाएगा। तो इनमें अपनी कोई भी गलती न करें। तो अगर आपको आवेदन फॉर्म भरने से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो हमें आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका उत्तर देने का पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने लिंक दे रखे हैं टेलीग्राम ग्रुप का और अपने एप्लीकेशन का, इसके साथ साथ फेसबुक का, इंस्टाग्राम का। तो आप हमें जुड़ सकते हैं हमारे साथ। हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कराते हैं, और इस बार हम यूपी कैडेट ICR BHU के लिए स्पेशल बैच लेकर आए हैं, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म इंस्टॉल करके प्ले स्टोर पर जाके। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को जो स्टूडेंट हैं उनके साथ शेयर करें, जो आपके दोस्त वगैरह हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।